हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अपनी पहली क्लास में कर चुके थे, कंप्लीट कर ली थी हमने उसमें। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जिसका मैंने लिंक भी डाल दिया था ग्रुप में, और आपकी पीडीएफ नोट्स भी डल जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। तो मेरे दोस्त कुछ कह रहे थे अब उन्हें पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। तो देखिए, मैं डाल रहा हूँ हाथों हाथ आपके सामने। इतने आप चैप्टर देखिए। ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आप ये देखिए आपके कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे इसके अंदर। मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा और मैं सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ पूरी अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली। ये पीडीएफ आपकी मतलब नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब पर जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की पहली क्लास चली थी, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है। नहीं तो आपको एक दो वीडियो प्लेलिस्ट पे देख लेना, उसमें वो चीज करके आपको अलग उसमें मिल जाएगा। डायरेक्ट आप उस पर चले जाओगे। मैंने व्हाट्सअप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, सब चीज के लिंक उन चीजों पे दे रखे हैं। अगर आप सारी क्लासेस उसमें देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज हम बेसिक प्रिंसिपल करेंगे। ये चीज हम कर चुके थे। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल मैंने कुछ खास नहीं बताया आपको। जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको इसमें मैं बता दूंगा, क्योंकि जो मेन टर्मिनोलॉजी थी, जो चीजें आती हैं हमारे अलग से, वो मैंने आपको बता चुका। तो पुस्त पालन क्या है। व्यापारिक लेन देनों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम पुस्त पालन है। अवधारणाएं, जब ना आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पीडीएफ में बताऊंगा। पीडीएफ अलग से लाऊंगा, उसके अंदर आपके दे दूंगा। कारण क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके बिना फालतू के नोट्स भरें। क्योंकि अगर आपके अवधारणा में कराने चलूँ तो 3 से 4 पन्ने आपके मतलब भर जाएंगे बढ़िया तरीके से। मेन चीज क्या, उन अवधारणाओं के बारे में जानना आता जरूर है। उनका फायदा भी ये चीजें है। लेकिन मेन चीज ये है कि हम उतनी ही चीज का नोट्स बनाए जितना हमारा जरूरी है। पुस्त पालन की प्रमुख प्रणाली: रोकड़ प्रणाली, खैरलेखा प्रणाली, दोहरा प्रणाली, भारतीय बहीखाता प्रणाली। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर खत्म। अब आता है डबल एंट्री सिस्टम। तो अब हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जनरल एंट्रीज, रोज नामचा क्या है हमारा तीसरा चैप्टर ये। इसे अंग्रेजी में जनरल कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा के जोड़ शब्द से बना है। जोड़ शब्द का अर्थ दिन है। गोल्डन रूल्स। दोस्तों, अगर अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स नहीं आते तो समझ लो कुछ नहीं आता। गोल्डन रूल्स आने बहुत जरूरी हैं। आइए, क्या है गोल्डन रूल्स। मतलब सोने के नियम। सोने का वो नहीं, सो जाओ जाके। सोने के नियम मतलब ऐसे हैं, अकाउंटिंग के लिए गोल्डन रूल है। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्रेडिट द गिवर। वास्तविक या संपत्ति खाते। डेबिट विद कम्स आउट। ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग। मतलब मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ। व्यक्तिगत खाते वो हैं, पाने वाली वस्तु को ऋणी और देने वाली वस्तु को धनी करते हैं। वास्तविक या संपत्ति खाते वे हैं, आ रही है कोई वस्तु तो उसे ऋणी, जा रही है तो कोई वस्तु उसे धनी। नाम मात्र या अवास्तविक खाते, खर्चे हानि, एक्सपेंसिस लॉस आपके डेबिट, और आमदनी ये क्रेडिट। बस जो मैंने अभी आपको दिखा रखा है, नॉर्मल आपको यही चीज देखनी है। उसके अकॉर्डिंग अब मैं नीचे आपको जनरल एंट्री दे दूंगा। गोल्डन रूल्स अगर आपको और बढ़िया तरीके से चाहिए तो मैंने उसकी क्लास डाल रखी है एक। मतलब ये समझ लीजिए आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे पूरे गोल्डन रूल्स अगर उसे पढ़ लिया आपने। तो आप जाके गोल्डन रूल्स देख सकते हैं। मैं आपको वही बताने की चीज कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज में हर टाइम पर पूरी चीज नहीं कर सकते। गोल्डन रूल्स की पूरी कम से कम आधे घंटे की वीडियो डाल रखी है। एक एक चीज उसके अंदर खोल के बता रखी है।
तो गोल्डन रूल्स अगर आपको डीप में चाहिए तो वहां पे चले जाइए, और नॉर्मल 1 मिनट में चाहिए रिवीजन करने के लिए तो यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर इतना हो जाएगा कि मेन चीज जिसकी आपकी जरूरत है वो आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचे कि सब चीज हो जाएगी तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। आइए क्या है, अब मैंने कुछ जनरल एंट्री करा रखी है। अब ये जनरल एंट्री क्या है सिस्टम, देखिए जनरल एंट्री कितनी सारी, इक्की दुक्की जनरल एंट्री नहीं मिलने की, इतनी जनरल एंट्री मिलेंगी जितनी आपकी सारे उसमें यूज हो जाएंगी। आइए कितनी है जनरल एंट्री है, देखिए 29, 30, 31, 31 एंट्री तो आपकी नॉर्मल है, ये रही लिखी हिंदी में, कराई इंग्लिश में, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में फायदा है इनका सीखने का, हिंदी में तो पागल हो जाओगे। 32 आपकी कुछ ऐसी एंट्री कराई है मैंने जो हार्ड लेवल पे है, तो 32 वाली आपको अभी छेड़नी नहीं है। केवल कौन सी छेड़नी है, पहली, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये रहा, जीएसटी की भी एंट्री है। कुछ दोस्तों का कहना ये था कि जीएसटी, लेकिन मेरी बात सुनो, जो पहली बार ये एंट्री कर रहा है वो जीएसटी की एंट्री कैसे कर लेगा। लेकिन जो भैया हाई लेवल वाले हैं, जिन्हें ये है कि जी ये अकाउंट में बढ़िया नहीं पढ़ा सकते, ऐसे नहीं पढ़ा सकते, वैसे नहीं पढ़ा सकते, हाई लेवल तो इनका आया ही नहीं अकाउंट का, उनके लिए ये वाली एंट्री जो मैंने इसके अंदर डाली है। आ जाओ जी, जीएसटी की एंट्री करके दिखाओ, देखो कैसी कैसी एंट्री है, देख लो स्क्रीन पर, हवा ना सरक जाए तो बात कही। जीएसटी की ऐसी ऐसी एंट्री कराई गई है इसके अंदर। डेबिट क्रेडिट नोट की भी एंट्री करा दी। ठीक है, तो जो नए बच्चे वो देख के ना डरे कि एंट्री कैसे होंगी, एक एक समझाऊंगा वो आराम से हो जाएगी, क्योंकि सीधा मैं भी एकदम नहीं सीखा था, आराम आराम से एक एक पैड़ी करके जब सीखा था मैं भी ये एंट्री। ठीक है, तो आइए एंट्रियों से शुरू करता हूँ, जितनी भी एंट्री हो पाएंगी। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देख लो भाई, ये फॉर्मूले का काम ही है। अब बात आती है, कुछ कह रहे गने, कुछ मेरे दोस्त कह रहे व्यक्तिगत खाते क्या हो, वास्तविक खाते क्या हो, संपत्ति खाते क्या हो, नाम मात्र है वास्तविक खाते क्या हो। भैया दो तरीके के दोस्त बैठे होंगे इस क्लास में मेरे, कैसे कैसे बैठे होंगे, एक तो बैठा होगा वो जिसे कुछ नहीं आता, पहली बार अकाउंटिंग देख रहा क्लास, दूसरा वो जिस पे आवे, तो भैया नॉर्मल, जिस पे नहीं आता वो तो मेरी अकाउंटिंग की पुरानी क्लास जरूर देख लेना, इस क्लास को लेने से पहले टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गई होगी आपके एक बारी में। लेकिन ये जो गोल्डन रूल शुरू होगा इसके लिए पहले आपको अकाउंटिंग की क्लासेस लेनी पड़ेगी। और साथ में एक चीज और ध्यान रखियो, जो भी आपके ऐसे दोस्तों जिन्हें प्रॉब्लम हो रही उन्हें और शेयर कर देना ये वे वाली वीडियो, जिससे वे भी हेल्प ले सकें। और ये वाली वीडियो को देखते रहना, देख कर आपको ये हो जाएगा, पल्ले पड़ेगा, समझ में तो आएगी आपको चीजें। लेकिन अगर आप पहली बार इस इंटरव्यू कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन देख लेना क्योंकि उससे आपके बहुत चीजें दिमाग में आ जाएंगी। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करता हूँ यहाँ की एंट्रियों की। राम कुमार ने व्यापार आरंभ करा। ठीक है, राम कुमार ने व्यापार आरंभ करा, एक, भैया 1 करोड़ से कर रहा है, बहुत बढ़िया अमाउंट है। नगद माल खरीदा, श्याम से माल क्रय किया, बैंक में नगद जमा किए, मोहन से मोटर खरीदी, श्याम लाल से नगद माल क्रय किया, बैंक से भुगतान हेतु निकाले, घर खर्च किया। ठीक है, लिखने से लेखन सामग्री खरीदी, ब्याज मिला, व्यापार आरंभ किया, नगद रोकड़ माल दान में दिए, स्टेशनरी खरीदी, राम को भुगतान किया, छूट मिली, व्यापार व्यय किया, माल क्रय किया, चेक द्वारा भुगतान, चेक द्वारा निजी प्रयोग के लिए प्रयोग, दे बिल का भुगतान किया। और जी राम का चेक अप्रतिष्ठ होकर बैंक से लौट आया, पोस्ट कार्ड की छपाई पर व्यय, ठेला भाड़ा व्यय, राम को नगद दिए, जलपान व्यय, रिक्शा किराया दिया, फुटकर दिया, व्यय दिया, माल पर ढुलाई दी। तो मैं ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जो मेरे गोल्डन रूल्स है उन्हें पढ़ लेना, तो आपको बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैं आपको एंट्रियां दिखा दी, 2 पेज में स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, 2 पेज में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि चीजें आराम से समझ में आ जाए और ज्यादा चीजें ना हो। ठीक है, आइए, ये इधर एंट्री आ गई सारी, इधर आ गई, जिस समय ज्यादा एंट्रियां ना पलटनी पड़े। देखो जी,
अब मैं जनरल एंट्री का आपका ये वाला पार्ट एक ही सिंपल सिंगल पेज ले लूं, सिंगल पेज ले लेते हैं चलो। आ जाओ जनरल एंट्री एरी। टोटल कितनी है? 31 एंट्री है। देखो मैंने करा रखी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कुमार कैपिटल अकाउंट, व्यापार आरंभ करने की एंट्री एरी। बिग बिजनेस कमेंस बाय राम कुमार विद कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। अब मेरे दोस्त कुछ कह रहे होंगे भैया हमें तो इंग्लिश में आती नहीं, हम तो हिंदी में करेंगे। अरे मेरे भाई, हिंदी में कर लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो हिंदी में परेशानी आने वाली है एंट्रियों के लिए, इंग्लिश में आनी चाहिए। और इजी भी हमारी इंग्लिश में ही है। अगर आप कहीं एंट्री वो देखोगे, चीज देखोगे, अकाउंटिंग का ये रूल है कहने के लिए कि भाई हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे इंग्लिश में बहुत इजी है और हिंदी में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है वही काम। तो ठीक है, आइए देखते हैं अब हम इसमें क्या है मैटर। तो कुछ स्टेप का है ये। तो बिजनेस स्टार्ट की, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, माल खरीदा लिखा है तो कैश में आ गया। परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये है माल उधार श्याम से खरीदा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसे जमा करे। परचेज टू मोहन, माल खरीदा किससे? मोहन से। परचेज टू कैश, माल खरीदा कैश में। विश्वास नहीं आता? देखो, तुम कह रहे होंगे मुझे कैसे हिंदी पता। नॉर्मल जब आ जाती है तो ऐसे ही याद हो जाती है। देखो ये रही एंट्रियां, मैं दिखा देता हूँ। इसी तरीके से पूछ रहा है वो। बैंक में भुगतान हेतु निकाले, बैंक में जमा करे। तो एक काम करना, पहले एंट्री अपने पास, जो नए बच्चे हैं, नए दोस्त हैं, वो तो लिख लेना अपने पास ये एंट्री है, नोट्स बना लेना। नोट्स बना के एक एक चीज करके चलोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर यूं सोचोगे बस वीडियो खोल ली, उसे बढ़ाते रहो, आगे करते रहो, ये चीज समझ नहीं आई, वो चीज समझ नहीं आई, तो बहुत ईजी हार्ड है। तो इस टाइप की मैंने आपकी एंट्री कर रखी है। सबसे पहले ये एंट्री करके देखना। तो मैंने आपकी इसके अंदर एंट्री कहाँ तक करा दी? ये बीच वाली मत छेड़ना जो हार्ड वाली है, ये वाली मैंने आपकी एंट्री करा दी। ये रही यहाँ तक। अब बात है कि भाई जीरो लेवल तो ये होता है कि पूरी एंट्री करनी सिखाई जाए। तो भाई मैंने आपकी पुरानी वीडियो पीछे डाल रखी है, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एंट्री वगैरह भी आपको सिखाई गई है जीरो लेवल से। इस पर आ जाना फिर। जब भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे कमेंट कर देना कि सर कहीं भी समझ नहीं आई, उसके लिए एक वीडियो और डाल दो, दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे एंट्रियों की। तो और अगर कमेंट मैंने नहीं देखी तो मैं समझूंगा जिन जिन्होंने देखी उन पे आती हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ आंसर, ये देख लो एंट्रियों के, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने की। क्योंकि मैं नहीं चाहता जनरल एंट्री में हमारा ज्यादा समय खराब हो, लेकिन मेन यही होती है हमारी बेस। काउंटिंग में ये नहीं आती तो बेकार। ठीक है। इसके नीचे क्या आ रहा है? खाता भाई लेजर के बारे में। तो भाई हमारी ये जनरल एंट्री के बारे में तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ये वीडियो भी और ये चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर लें।